नजरों से सबको करते निहार, रूहों का दिलदार है। प्यार पाए जो भी उनका, उन पर हुआ बलिहार है। सूरत जिसकी चांद सी है, दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। सूरत जिसकी चांद सी है, दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा। दिव्य अनुपम प्रेम पावन, सब पर वो बरसाते, सबका जीवन सुख सावन से गुण मोती से सजाते हैं। दिव्य अनुपम प्रेम पावन, सब पर वो बरसाते हैं, सब। ओम शांति। आज 17 अगस्त 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं।
और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र आदि, गीता आदि पढ़ते, भक्ति करते, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। क्योंकि कोई भी बाबा कहते भक्ति आदि करते, उनसे कोई ज्ञान वर्षा नहीं होती, इसलिए भारत बिल्कुल सूख गया, कंगाल हो गया। वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब क्या होता है, सूख जाता है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, हरी भरी, कभी सूखती नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता तो बच्चे लड़ते हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है। तो बाबा कहते वे निधन के बन गए, ना जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। ये यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाबा कहते ऐसा कहते, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करने आते हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं बाप का बनकर, तो उनके नाम बदल सकते हैं, मरजीवा जन्म है। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, कभी अवस्था ऊपर कभी नीचे। तुम बच्चे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत का राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते अभी तुम्हें ये सब समझ है। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे,
ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद माना ब्राह्मण, तो भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझे बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। सत्युग में है दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को भी श्री कहते, क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, बल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु बाबा कहते दैवी गुणों वाले होंगे। बाबा कहते हैं तो वह भी मनुष्य। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित है। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। महिमा की एक शिव बाबा की। बाप अभी आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वे सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। बाबा कहते आते हैं धर्म स्थापन करने, उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाबा कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिखते हो कि ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो। बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाबा कहते मैं हेवनली गॉड फादर, मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं, बाबा कहते इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं है ना, तो पावन कौन बनाए। नहीं तो अगर बाप ना आए तो घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर
सतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता, अब बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु लोग हैं। सतगुरु तो एक ही है, कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। तब वह कौन? तो वह है ही एक बाप। मनुष्यों को तो काल खा जाता है। बाबा समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जप साहिब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। जप साहिब को, यानी उसे याद करो। साहिब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए ही इशारा किया है कि उनको जपो, याद करो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो? बाबा पूछते हैं, समझते हो कि अभी हमारी चढ़ती कला है। सीढ़ी में, सीढ़ी के चित्र में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं। सतयुग में कितनी कला, तब धीरे धीरे कला घटती गई। फिर गाते मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं। उनका फिर नाम रख देते निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। सब में अवगुण है। गुणवान फिर कौन? गुणवान है सिर्फ देवताएं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। इस समय सभी अवगुणी, और सबसे नंबर 1 अवगुण जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाबा कहते आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ।
ये शिक्षा देता ही किस लिए हूँ? अभी जो तुम सुन रहे हो, बाबा कहते क्षीर सागर में जाने के लिए। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में, जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को बुलाते हो। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको तो देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। बाबा कहते ये भी तो नूंद है ना। ऐसे नहीं बताती, सिर्फ इतना कहेगी कि हम जहाँ हैं वहाँ बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा, बाबा पूछते, राजा बनना अच्छा या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब तो डुबोते हैं। सत्य का संग तारे। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब ही पुकारते हैं कहाँ और ले चल, इस दुख की दुनिया से कहीं दूर ले चल। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये है सच्ची गीता, जो अभी बाबा सुनाते हैं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, स्थूल वतन में है ना पहाड़ आदि, तो वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते, दिखाया पार्वती को, ज्ञान सुनाया, तो बाबा कहते वहाँ कोई पतित थोड़े ही है। बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वे तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, भक्ति मार्ग में कहाँ कहाँ जाते, समझते ही नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह तो देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता, फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कितने आते सुनते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो ले लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा
त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, तब वह निराकार का मतलब समझते कि वह तो उसका कोई आकार नहीं। तो बाबा कहते इसलिए उन्हें बताना है, ये लिखना है कि त्रिमूर्ति। वह समझते निराकार है, वह ज्ञान कैसे देगा? तो समझाया जाता है यही पहले गोरा था और यही फिर सांवरा बनता है। एक ही आत्मा है, जो गोरा माना कृष्ण, फिर जब सांवरा बनता है अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसी तन में आकर फिर शिव बाबा इस तन का आधार लेकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागे बार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। तो चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ये अभी तुम जानते हो। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं, ये समझने की बातें हैं। कैसे बाप आकर के पुरानी को नई बनाते और रावण जो है वह फिर से आकर पाप आत्मा बनाते। बाबा कहते अभी ये सारी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। अब है आज का वरदान। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। तो आज का वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अब है आज का स्लोगन, डायमंड बन
डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी सुने सभी ने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि